प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। कृष्ण के जीवन में दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो विभिन्न युक्तियों का सामंजस्य है कृष्ण में। कूटनीति है तो राजनीति भी है, धर्म नीति है तो चोर की नीति भी है। एक और धर्म है, दूसरी ओर चोरी करते हैं, ठीक है। एक और सत्य का पक्ष है तो दूसरी ओर झूठ भी बोलते हैं। मैंने माखन नहीं खाया, नरोवा कुंजरोवा, ये युधिष्ठिर से कराने वाले कौन? कृष्ण। कि वो हाथी भी हो सकता है, वो गुरु का पुत्र भी हो सकता है। और द्रोणाचार्य ने सारे शस्त्र छोड़ दिए। धर्म युद्ध में हमारे अर्जुन की विजय होती है। इस विजय को दिलाने वाले सबसे धर्मज्ञ, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े महावीर, सबसे बड़े धर्म के प्रचारक केवल और केवल कृष्ण थे। तभी महाभारत का युद्ध अर्जुन जीत पाए, नहीं तो फेंफे थई जती, कशु हाथ न आवत। पर जहां एक और धर्म देखा जाता है, वहीं कृष्ण में दूसरी ओर कूटनीति भी देखी जाती है। जहां एक और कृष्ण में प्रेम देखा जाता है, वहां अनुशासन भी देखा जाता है। जहां कृष्ण में एक और छछियन भरी छाछ पर नाचने की पूर्णता देखी जाती है, वहां कंस को ललकारने की ताकत देखी जाती है। दोनों सामंजस्य कृष्ण में आपको देखने को मिलेंगे। ये कृष्ण में हो सकता है। विरोधाभास सामंजस्य है। तो कृष्ण के पास विभिन्न युक्तियों का सामंजस्य है। हार्मनी ऑफ डिफरेंट आइडियाज, भिन्न भिन्न प्रकार की आइडियाज, उसका एक सुंदर सा सामंजस्य कृष्ण में देखने को मिलता है। और दूसरा कृष्ण में देखने को मिलता है अनअटैच्ड लव, अनासक्त प्रेम। यदि वो प्रेम में आसक्त होता ना, तो 16,108 को नहीं चला सकता। उसमें अनासक्त प्रेम है, केवल कर्तव्य की भावना है। मेरी पत्नी है इसीलिए मेरा पति होने का कर्तव्य है। वो मुझे प्रेम करता है इसीलिए सुरक्षा देना मेरा कर्तव्य है। वो मेरे पुत्र है इसीलिए रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अर्जुन है इसीलिए धर्म पर चलाना मेरा कर्तव्य है। ये मेरी माता है इसीलिए सम्मान देना मेरा कर्तव्य है। ये मेरा भाई है इसीलिए उसे नीतिक और राजनीति सिखाना मेरा कर्तव्य है। ये बलवान है इसीलिए वो मुझे सिखाना कर्तव्य है, बताना कर्तव्य है कि अपने बल का सही जगह पर उपयोग करो। अच्छे गुरु हैं इसीलिए आप कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु। यदि हम अपने जीवन में केवल और केवल अपना कर्तव्य निभाते चले जाएं, कर्तव्य कर्तव्य की जगह पर है, कर्म कर्म की जगह पर है, पर हर कर्तव्य अनासक्त भाव से अगर हम निभाते चले जाएंगे, तो हमारे हृदय में बैठा हुआ वो जगत गुरु हमें अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचने की प्रेरणा देता है, देता है और देता है। केवल हमें कर्तव्य निभाना है। हम बार बार एक चीज कहते हैं, आज आपको फिर से कह दूं कि भगवान कृष्ण के जीवन को आप अगर देखोगे ना बहुत गौर से, तो भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, ठीक है ना। बंसी बजाई तो बंसी किसके आगे बजाई? गोपियों के आगे बजाई। और चक्र उठाया तो किसके आगे उठाया? आतताइयों के आगे उठाया, जो धर्म के प्रति विरुद्ध थे, जो धर्म पर नहीं चलना चाहते थे, जो गरीबों का शोषण करके अपने आप को राजा बनना चाहते थे। सत्ता और संपत्ति के बीच का जो युद्ध होता है, उसमें गरीब लोग पीसे जाते हैं और मारे जाते हैं। उन जो सत्ता संपत्ति के युद्ध के बीच जो लोग जो पीसे जा रहे थे, उनकी मुक्ति का युद्ध भगवान कृष्ण ने छेड़ा और एक नए धर्म की स्थापना कर दी, नए गीता की स्थापना कर दी। अब मुझे कृष्ण के जीवन की दो बातों का आप मुझे उत्तर दोगे कि कृष्ण ने बंसी बजाई तो कहां बजाई? गोपियों के आगे बजाई। कृष्ण ने चक्र चलाया तो कहां चलाया? ठीक है, अधर्मियों के आगे चलाया। हम क्या करते? हम सारी क्रूरता की हदें और सारे चक्र जो हमें चलाने, वो अपने घर में चला देते, अपनी पत्नियों के आगे।
अपने पतियों के आगे। तू तो साव एवी जती, मन तो खबर जती, मन तो पहला खबर होत तो लग्न ज ना करत, શું લેવા મારા માથે પડી જાય, ખબર નહીં, હું તો પેલી કે મન તો ખબર હોત તો તમારી જોડે પરણત જ નહીં, તો તમારો બાપો માંગુ લેવા આવેલું એટલે આવી, નહીં તો નહોતી આવવાની। हम चक्र चलाते हैं घर में और बंसी बजाते पड़ोसियों के घर में, दिक्कत वहां हो जाती है। बीजी होय ने ते जो जो डफोड़ तारा जेवी नहीं, पेली जो કેટલું કમાઈને લાવે હે, તારા કરતા વધારે અક્કલવાળી છે, તો અક્કલવાળી હોત તો જેલમાં નાખત, હારું થયું તારી નથી અક્કલવાળી। अपनी है ना, अपनी बीवी, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना पति, वो सभी को बुरा लगता है। दूसरों में चोंच जल्दी डूबती है। त्यों वांसળી વગાડવા જાય પણ જ્યારે વાંસળી બંધ થઈ જાય ને તો એ જ વાંસળી માથે ઠોકાય ત્યારે ખબર પડે કેટલા વિશે સો થાય। इसीलिए मेरा अनुरोध है, कृष्ण के जीवन से सीखो। बंसियां अपने घरों में बजानी होती है, प्रेम और स्नेह अपने वालों को देना होता है। बहार जईने स्नेह नो अपाय त्यां तो यथायोग्य व्यवहार थतो होय, वहां नितिज्ञ के तौर पर चला जाता है। जो आपको प्रेम करता है प्रेम के शब्द दे दो, मना नहीं। स्नेह देता है स्नेह के शब्द दे दो, पण त्यां नाचवानी जरूर નથી। नाचिए तो नचावी ले लोको, घरे नाचो तो चाले तोय घर ना कहेवाय, बहु खोटू नहीं करी शके। अन जो खोटू करे ने तो क्यारेक सत्यभामाने अभिमान आवी जाए तो एने ठेकाणे पाडवानी कृष्णमां ताकात छे, एवी ताकात राखो, पण एने काढी नथी मूकी। 16,108 में कोई दाड़ो तमे एक के वात वांची छे? एणे तमे एम ज वांच्युं हशे के 16,108 ने प्रेम आप्यो छे, कोई दिवस 16,108 में तकरारे थयो तो हशे ज ने। बे मात थई जाय छे ने, एक बहारनी होय ने एक अंदरनी, तोय भेगी नहीं रही हती ने। नहीं होता तकरार, माँ और बहू में तकरार नहीं होता, देवरानी और जेठानी में तकरार नहीं होता। हे भगवान, तू खरेखर भगवान होईश अन छे એટલે જ 16,000 ने हाचवी हक्यो, नहीं तो बईयो ने हाचववानो भगवाननुं ज काम। पति पत्नी लड़ रहे थे आपस में, बहुत जोर जोर से। एक सज्जन पुरुष बाहर से निकले, बोले आटलू मोटे मोटे थी लड़ो छो, तमारा पड़ोसीओ सांभळे छे, शरम नहीं आवती आटला मोटा थईने तमे लड़ो छो? तो के महाराज अमे ज्यारे मारा लग्न नहोता थया ने, लग्न नहोता थया त्यारे हूँ बोलतो ए सांभळती थी, हूँ जेम कहेतो कारण के मारी पासे आववानुं हतुं એટલે બધું હા હા કરતી। લગ્ન થઈ ગયા ને એટલે એ બોલતી હતી અને હું સાંભળતો જેમ કહેતી, કારણ કે પછી મને બીક લાગવા માંડી કે મને છોડીને જતી ન રહે। અને હવે છે ને લગ્ન થઈ ગયા, 4 વર્ષ થઈ ગયા, ટેણિયા મેણિયા આવી ગયા, હવે અમે બંને બોલીએ છીએ ને દુનિયા સાંભળે। પણ એવું ના કરાય, એવું ના कराए। घर की बात घर में रहती है, उतनी ही शोभनीय होती है। मुट्ठी खुल जाए तो काख की, बंद हो तो लाख की। એને આપણે સમેટતા ને સમજાવતા આવડવું જોઈએ। ये समन्वय करना हमारे परिवार में हमको आना चाहिए। यदि कृष्ण 16,108 के साथ तालमेल बिठा सकते हैं तो हम अपने परिवार की 2 औरतें 4 औरतों से सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पाते? कारण कि આપણે ફેલિયર છીએ એમાં, આપણે સફળ નથી એમાં। मान आपो ने, कृष्ण देना जानते हैं, इसीलिए वो सुखी रहना जानते हैं। हमने क्या किया है, मेरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए, तेरा अधिकार की मैं रक्षा करूं या ना करूं उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। पर कृष्ण कमिटेड है। कृष्ण का दूसरा नाम कमिटमेंट। किसको कमिटमेंट? अपने वालों से कमिटमेंट कि मैं तुझे सुखी खुश रखूंगा। अपने उन भक्तों से कमिटमेंट कि जहां भी तुझे जरूरत पड़ेगी, मैं अगर भोजन भी करता होऊंगा वो छोड़कर भी तेरी रक्षा, द्रौपदी का चीर पूर्वा हूं आवीस, चारे हूं जमतो होईस तो पण। एनु कमिटमेंट छे। कमिटमेंट का नाम कृष्ण है। हूँ सुखी थऊं, बीजा बधा दुखी थाय तो ए माणस कोई दिवस सुखी ना रही सके। तमारे जो सुखी थવું है ने, हूँ एक ज रस्तो बताऊं। यदि आप में त्याग की भावना प्रबल है, परिवार के लिए त्याग, समाज के लिए त्याग, अपने वालों के लिए त्याग, धर्म के लिए त्याग, आप में त्याग की भावना होनी चाहिए। यदि आप में त्याग की भावना है तो आप परम सुखी हो। यदि आप में त्याग की भावना नहीं है और लोगों से लेने की भावना है, आप सबसे ज्यादा दुखी हो। और अगर नहीं हो तो होने वाले हो। त्याग करना सीखो, किसी को देना सीखो। कृष्ण देना जानते हैं।
कृष्ण अपने सुख का विचार नहीं करते। अगर विचार करते तो इतना बड़ा त्रिभुवनपति राधा से प्रेम करता है तो उससे शादी या विवाह करने से कोई जगत का कोई बाप उसको रोक सकता है क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कमिटेड है उन लोगों से, जिन लोगों की लड़कियां, जिन लोगों की राजकुमारियां जेल में बंद है और बाहर निकलने पर वो त्रस्त है कि अब हमसे विवाह कौन करेगा, ये सोचकर कि ये लड़कियां अब अपवित्र हो गई, अब हमें कोई भी राजा हमारा वरण नहीं करेगा। तब कृष्ण आगे आकर कहते हैं आपका वरण मैं करूंगा और आपको वही सम्मान दूंगा जो एक रानी को सम्मान मिलता है। अपनी राधा से विवाह नहीं करते हैं, कमिटमेंट करते हैं उन लड़कियों से जो लड़कियों का आश्रय कोई भी नहीं है। हमें 16,108 तो दिखती है, पर वो 16,108 उन्होंने क्यों की, उसके पीछे का रहस्य भी तो हमें पता होना चाहिए ना। हम क्या कमिटेड हैं क्या अपनी माता के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, हमारे संतों के प्रति, हमारे गुरुजनों के प्रति, अपने बाल बच्चों या परिवारों के प्रति? नहीं है हम कमिटेड। हमारा कमिटमेंट नहीं है उनके प्रति, और अगर है तो वो सच्चा नहीं है। कृष्ण ने आजीवन राधा से विवाह नहीं किया। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू